అందరికీ నమస్కారం. भगवान श्री सीताराम चंद्र स्वामी मंदिर के चरणों में नमन करता हूं. आज के अवसर पर मंचासीन सीपीएम जी श्री रेड्डी जी, पीएम जी श्री श्रीलता जी, यहाँ के सक्रिय कॉर्पोरेटर डॉक्टर बी सुरेखा जी, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर श्री बी स्नेहा, श्रीमती स्नेहा जी, श्री देवदास जी, हमारे पोस्टल विभाग के सीनियर ऑफिसर्स, और आज के अवसर पर हमारे भद्राचालम मंदिर से पधारे सब मेहमान, उपस्थित आप सब भाइयों व बहनों, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आज इतने सालों से इस पवित्र मंदिर श्री सीताराम चंद्र स्वामी मंदिर के अवसर पर हमारे विभाग ने जो स्पेशल कवर आज रिलीज किया है और मैं उसका साक्षी बना हूं, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं. भद्र का मतलब होता है श्रेय, हैप्पीनेस, कल्याण, और अचलम का मतलब होता है अनमूवेबल माउंटेन. तो आज हमारे विभाग ने हमारे देश के नागरिकों की सेवा का जो कार्य प्रारंभ किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पोस्टल विभाग ने जो सेवा का प्रारंभ किया है, हमारे सिटीजन्स के लिए जो श्रेयकारी है, जो कल्याणकारी है, वो सारी स्कीम्स का हमारा विभाग अचलम बन के सेवा करेंगे. मैं आपको ये भरोसा देता हूं. पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो हमारी परंपरा है, हमारी जो कार्य संस्कृति है, जो कार्य संस्कृति हमारी अंत्योदय की भावना के साथ हमारी सरकार की, हमारे नेता की मार्गदर्शन में हमने लास्ट माइल जो अंतिम छोर पे जो सिटीजन बैठा है, उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक चेंज लाने के लिए आज टेक्नोलॉजी की मदद से हमारा विभाग पूरे देश में करीब करीब 1,64,000 पोस्टल ऑफिस से सेवा कर रहा है. उसका हमें गौरव है. अभी भी हमें सीपीएम जी साहब कुछ एक्टिविटीज के फोटो दिखा रहे थे, तब उन्होंने मुझे बताया कि आज तेलंगाना में 58 नई पोस्ट ऑफिस हमने प्रारंभ किए. एक जमाना था, लोग ये भी सोच रहे थे कि पोस्टल सर्विस आने वाले समय में जब अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ऐसे नए जमाने की टेक्नोलॉजी का साथ जो सेवा कर रहे जो कंपनियां, उसके सामने पोस्टल विभाग क्या कर सकता है. लेकिन आज मुझे बताते हुए पूरे गौरव के साथ कहता हूं कि आज वो सारी अमेज़न और जो कंपनियां हैं, वो लास्ट माइल तक अगर कोई नेटवर्क है तो हमारा पोस्टल विभाग है, वो हमारी साथ एमओयू कर रहे हैं. क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो, चाहे दूर दराज अंतिम अंचल में कोई छोटा सा गांव हो, उस गांव में अगर किसी का ट्रस्टवर्दी नेटवर्क है तो वो हमारा पोस्टल विभाग का है. हमारे पोस्टल विभाग के करीब 4 लाख कर्मयोगी, अभी उन्होंने कर्मयोगी तालीम भी लिया है. और पूरे देश में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा अगर स्टाफ स्ट्रेंथ है तो हमारे पोस्टल विभाग की है. और ये पोस्टल विभाग के कर्मयोगी पूरे मन से
हमारे देश की सेवा कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सेवा कर रहे हैं। कोरोना में हमने देखा है, कोविड के पीरियड में जब पूरा भारत लॉकडाउन में था, तब किसी कोने में, दूर दराज गांव में, गरीब झुग्गी झोपड़ी में अगर गरीब माँ का बेटा कहीं तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र में काम कर रहा है और उसको पैसे की आवश्यकता होती है, तो हमारा जीडीएस, हमारा पोस्टल का वो कर्मयोगी उस झुग्गी झोपड़ी में जाकर गरीब माँ को इसका थंब इम्प्रेशन लेके हाथ में पैसा देने का काम किया है। हमारा विभाग आज आदरणीय प्रधानमंत्री जो देश के 4 अमृत स्तंभ की बात करते हैं, वो हमें बोलते हैं कि आज हमारा देश अमृत काल में है। देश को स्वतंत्रता का, और 2 दिन पहले प्रजासत्ताक दिन, हमारे संविधान दिन का 75 साल पूरा हुआ। 2 दिन पहले जब 26 जनवरी हुआ, तो 26 जनवरी को हमने स्वतंत्रता 47 में प्राप्त की। लेकिन इस देश में स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इस देश को रन करने के लिए शासन, प्रशासन, न्याय व्यवस्था कैसी होगी, उसके लिए एक संविधान तैयार किया। उस संविधान तैयार करने में 2 साल 11 महीना और 17 दिन के बाद हमारे देश को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला। उसका 75 साल का सेलिब्रेशन पूरे देश ने किया है। और ये सेलिब्रेशन हमें जब कर रहे हैं, तब देश के नागरिकों को तक शासन की सेवाएं पहुंचे। शासन का जो है तंत्र है, जो मशीनरी है, वो जनता तक पहुंचे। और जनता तक पहुंचने के बाद जो भी श्रेय के लिए जो कल्याण की योजनाएं भारत सरकार बनाती है, जो स्कीम्स हमारी बेनिफिशियरी के लिए बनाती है, वो 100% आउटरीच कैसे होती है, उसके लिए अभी हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा आदरणीय मोदी जी ने 1.5 महीने तक पूरे देश में चलाई। और इसी के कारण 15 करोड़ से अधिक बेनिफिशियरीज जो गांव गरीब में, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वहां तक हमारा शासन पहुंचा। हमारा पोस्टल विभाग ने भी हर गांव में अपना स्टॉल लगाया। हर गांव में हमने हमारी जो स्कीम्स है, चाहे सुकन्या समृद्धि हो, चाहे महिला बचत पत्र योजना हो, हमारी जो नारी की सशक्तिकरण का जो भी स्कीम्स है, वो हमने अच्छे से चलाए। चाहे वो इंश्योरेंस की स्कीम हो। आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ज्ञान का सशक्तिकरण हो। ज्ञान मतलब मतलब गरीब का सशक्तिकरण इस अमृत काल में होना जरूरी है। क्योंकि अगर हम देश को 25 साल के बाद देश का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, देश अपना 100th एनिवर्सरी इंडिपेंडेंस का जब मनाएगा, तब ये विकसित भारत बनेगा, एक डेवलप कंट्री बनेगा। उसके लिए 4 अमृत स्तंभ को सशक्त करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला होगा गरीब। मोदी जी ने 10 साल में जो शासन किया है, अभी नीति आयोग यूएनडीपी का रिपोर्ट आया है कि इस देश में पहली बार पिछले 10 साल में करीब 25 करोड़ गरीब लोग, केवल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें, उसका क्वालिटी लाइफ इंप्रूव हुआ है, उसका एजुकेशन, उसका हेल्थ, हर एक्सपेक्ट से अगर हम देखते हैं, तो आज देश में से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 25 करोड़ लोग सुखी बने। ये पिछले 10 साल में हुए। पिछले 10 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, पिछले 10 साल में रेल, रोड, एम्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करिए, बताए सोशल सर्विस का बात करें, तो पिछले कुछ सालों में पोस्ट ने भी अपना बहुत बड़ा बदलाव करके काम प्रारंभ किया है। नहीं तो पहले यह काम था, पहले के शासन में हमारे पोस्टल विभाग की बात करें तो करीब 660 पोस्ट ऑफिस बंद हो गए थे। आज हमारे आने के बाद हमारे इस विभाग की सेवा की शक्ति को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 5000 नए पोस्ट ऑफिस ओपन किए हैं और 5746 करीब कुल मिला के 10,000 पोस्ट ऑफिस नया शुरू करके गांव के हर कोने में अपनी सेवा पहुंचाने का
काम हमारे विभाग ने प्रारंभ किया है। ये बदलाव आज जो देश में देख रहे हैं कि इस देश में सबसे ट्रस्टवर्दी नेटवर्क अगर डोर स्टेप पे भारत सरकार का है तो वो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है जो अपना ट्रस्ट बनाया है इस देश में और इस ट्रस्ट के चलते हमने नारी शक्ति का सशक्तिकरण का काम किया है। हमने ज्ञान मतलब जी और हमने ज्ञान मतलब एग्रीकल्चर की बात करें तो किसानों का पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा भी पोस्टल विभाग घर जाके देता है, पेंशन देता है, युवा के लिए काम करता है और हमारे नारी शक्ति के लिए भी काम करता है। तो ये जो 4 अमृत स्तंभ है उसको सशक्त करने का काम पूरे देश में कोई एक विभाग करता है तो वो हमारा इंडियन पोस्टल विभाग करता है और जिसके लिए मुझे बहुत गर्व है। और आज जब हम भद्राचलम के इस पवित्र स्थल पे आए हैं और जब हमारे इस अवसर पर जब हम ये छोटा सा सेवा करने का इस भद्राचलम मंदिर की सेवा करने का अवसर मिला, एक स्पेशल कवर रिलीज करने का, तब हम भगवान श्री सीताराम जी चंद्रमा के पांव में चरणों में नमन करके कहते हैं कि आप हमें और शक्ति दे और हमें आप प्रेरणा दे कि हम इस देश के श्रेय करने का आपका जो काम है, भद्रा करने का काम है, वो अविचल एक माउंटेन की तरह काम करे और भद्राचल का नाम सार्थक करे। आप सबका धन्यवाद।